बुमला बरदरान जो है वो हम शुरू दिन से हमारी कोशिश है कि अपने इलाके के जितने भी मरीज़ हैं, उनको हम सेहत की सहूलतें उनके करीब तरीन जो है जहाँ पे वो रह रहे हैं अपने इलाके में मुहैया। अद्वियात है वो कम्प्लीटली फ्री हैं, यहाँ से भी हम दे रहे हैं। जो अद्वियात यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो हम अपनी फार्मेसी से दे रहे हैं। बाकी जो टेस्ट है वो हमारी लेबॉर्ट्री में भेजे जा रहे हैं, वहाँ पे हम ये छठा कैंप है और आज मैं देख रहा हूँ कि मोर देन 65 पेशेंट्स जो है वो वेट कर रहे हैं जिनका आज आंखों का ऑपरेशन है। तो जब वो नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे तो सदका जारिया है। तो इसमें अगर लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं तो वो कैसे? कि एक तो डाइट बहुत अच्छी रखें, प्रेगनेंसी में जो हम मेडिसिन्स दें वो बाकायदगी से लिया करें ताकि आप वो उन कॉम्प्लिकेशन से बच सकें, ठीक है? जिस तरह पीआईएच का मतलब होता है प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन होती है, बीपी ज़्यादा होना, उनकी मेडिसिन्स लिख के देते हैं लेकिन पेशेंट था उसमें स्क्रीनिंग किया, तकरीबन हमने 380 के करीब मरीज़ थे जिनके हमने मरीज़ हमारे पास जिनकी स्क्रीनिंग हुई है, इंशाल्लाह हम उन तमाम मरीज़ों का ऑपरेशन करेंगे। अगर कोई मरीज़ किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से बच जाता है तो उनका नाम नंबर हमारे पास नोट होगा। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद उनका दोबारा से ऑपरेशन। दर्द का जो क्लिनिक जो मैं पहले भी करता था, वो भी इसके साथ हमने शामिल कर दी। ये मौसम है, जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तो ज़ाहिर है नाक कान गले के जो अमराज हैं वो थोड़े बढ़ना। तो है ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और जो वैसे भी लेडी डॉक्टर हैं वो हमारे साथ जो है वो इस ओपीडी में जो है तो हमारी कोशिश ये है कि अपने जो हमारे इलाके के मरीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेहत की सहूलतें जो हैं वो ईज़िली जो है वो आज का जो कैंप है इसमें हम मल्टी स्पेशलिटीज़ जो हैं वो चेक हो रही हैं, जिसमें हमारे कर्नल साहब हैं डॉक्टर हारून रशीद रेमाटोलॉजिस्ट, उसके बाद आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर वसीम, उसके बाद हमारे पास ईएनटी स्पेशलिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट, बच्चों के स्पेशलिस्ट पीड्स, और हमारे पास जर्नल ओपीडी भी चल रही है जिसमें मेल और फीमेल सेपरेट चेक हो रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका मेज़बान राहील खलील और आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ शकरीला में और यहाँ पे हाजी मोहम्मद सादिक मेमोरियल हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक आलम जो है वो उमड़ आया है। डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम्स यहाँ पर मौजूद है। गायनाकोलॉजिस्ट, बच्चों के हवाले से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उसके अलावा जितने भी डॉक्टर्स हैं जो हम सारी मालूमात है वो डॉक्टर हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे। ये जो मेडिकल कैंप है इसको आज दूसरा दिन है। बुमला ब्रदर्स की तरफ से ये एक बहुत बड़ा कारनामा जिसे हम कह सकते हैं कि इस जगह पे कि जहाँ पे वैसे तो डॉक्टर साहब अखाड़े तो होते हैं, यहाँ पे और चीज़ें होती हैं, लेकिन लोगों की सेहत को लेके बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं और ऐसा कुछ करते हैं। तो क्या कहेंगे आप? दूसरा दिन है, यहाँ पर देख रहे हैं कितने पेशेंट्स हैं, हम अभी दिखा भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो क्या फीलिंग्स है आपकी और कैसा लग रहा है आपको? जी, बुमला बरदरान जो है वो हम शुरू दिन से हमारी कोशिश है कि अपने इलाके के जितने भी मरीज़ हैं, उनको हम सेहत की सहूलतें उनके करीब तरीन जो है जहाँ पे वो रह रहे हैं अपने इलाके में मुहैया करें। तो इस सिलसिले में हम लोग वक्तन-फ़वक्तन ऐसे कैंप जो है वो अरेंज कर रहे हैं और वैसे भी हमारा जो है ये हॉस्पिटल जो है पिछले 5 साल से जो है मरीज़ों को इलाज की सहूलतें मुयस्सर कर रहा है। इसके अलावा हमारी एक एम्बुलेंस सर्विस है जो पिछले 10 साल से जो है हम इस एरिया में जो है वो फ्री ऑफ मतलब जिसको कहते हैं ईदी वाले जो असूल हैं उन पे चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि अपने जो हमारे इलाके के मरीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेहत की सहूलतें जो हैं वो ईज़िली जो हैं वो प्रोवाइड करें। तो जहाँ तक ये जो कैंप है इनका तल्लक है तो ये 2 रोज़ हमने अरेंज किया था इस कैंप को। तो कल जो आई कैंप था उसमें स्क्रीनिंग किया, तकरीबन हमने 380 के करीब मरीज़ थे जिनकी हमने स्क्रीनिंग की है। तो उनमें से जो सेलेक्ट करके जिनका यानी मोतिये के जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, उनमें से जो सेलेक्ट किए मरीज़ उनका आज ऑपरेशन हो रहा है। और इसके साथ-साथ जो जनरल ओपीडी आज हमने अरेंज की है उसमें एक तो है ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और जो वैसे भी लेडी डॉक्टर हैं वो हमारे साथ जो है वो इस ओपीडी में जो है हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा जो जोड़ों का दर्द का जो क्लिनिक जो मैं पहले भी करता था, वो भी इसके साथ हमने शामिल कर दिया हुआ है। तो इसलिए ये आज ये कह लें कि एक जनरल ओपीडी जो मल्टी स्पेशलिस्ट ओपीडी है वो चल रही है। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करने के लिए एक तो हकूक़ुल्लाह हैं जो अदा किए जाते हैं और एक है हकूक़ुल इबाद। जो बुमला ब्रदर्स हैं इन्होंने हकूक़ुल इबाद को भी साथ चुना और वो भी साथ रखा और इसको लेकर चल रहे अहले इलाका की तरफ से इन्हें खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। तो सर ये छठा कैंप है और आज मैं देख रहा हूँ कि मोर देन 65 पेशेंट्स जो है वो वेट कर रहे हैं जिनका आज आँखों का ऑपरेशन है।
तो जब वो नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे तो सदका जारिया है। तो इसमें अगर लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं तो वो कैसे मिल सकते हैं? इसमें जो ओरिजिनली हमने जो प्लान किया हुआ है, ये इसमें बुमला फैमिली खुद ब खुद इसको फंडिंग भी कर रही है। और जैसा कि आपको पहले मैंने बताया, हॉस्पिटल की सहूलत भी मुहैया कर रही है ताकि मरीज़ों का यहाँ पे ऑपरेशन हो सके। जहाँ तक आपकी बात बिल्कुल में बजा है कि जहाँ तक हकूक़ुल इबाद का तल्लुक है, तो उस सिलसिले में हमारी हमेशा कोशिश रही है कि अपने इलाके का जो फ़लाई काम है उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और यही आपके तवज्जुह से मैं अपने जो दूसरे हज़रात सामीन जो सुन रहे हैं उनको यही कहूँगा कि बजाय इसके कि आपकी तवज्जो दूसरी तरफ हो, आप जो हकूक़ुल इबाद में लोगों को एक बढ़ चढ़ कर मदद करें। कुछ लोग कहते हैं जी नहीं, हम सामने आके नहीं मदद कर सकते, लेकिन जब सामने आके आप मदद करते हैं लोगों की, तो उससे बाकी लोगों को भी तरग़ीब मिलती है। तो इस लिहाज से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि लोग इस तरह के कैंप्स वगैरह या जो फ़लाई काम है उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि आजकल का जिस तरह का दौर है, महंगाई का दौर है, हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हम जो लोग सर्विसेज पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं या उनकी खिदमत कर सकते हैं या फ़लाई काम कर सकते हैं, वो अपने लेवल पे हर एक को आगे आना चाहिए और इन ऐसे लोगों की जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जो शो ऑफ की बात आपने की है, मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि जब हॉस्पिटल के अंदर मैं इंटर हुआ हूँ तो मैंने कहीं पे भी बुमला ब्रदर्स की कोई बड़ी-बड़ी तस्वीरें नहीं देखी। मैंने कहीं पे ये नहीं देखा कि बाहर किसी जो पेशेंट यहाँ पे आए हैं, जितने भी लोग हैं वो एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो अच्छे हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते। और ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे ये भी शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। तो इससे जब ये ऐसे कर सकते हैं तो मेरा ख़्याल है कोई भी कर सकता है। हम अपने अपने इलाके में अगर ये काम करना चाहें तो मेरा ख्याल है कर सकते हैं। और एक और चीज़ बताइएगा कि अगर कोई शख्स ये देख के मुतासर होता है और वो चाहता है कि अपने इस तहसील सराय आलमगीर में कहीं पे कैंप लगवाना चाहता है, तो उसमें क्या आप कोई हेल्प कर सकते हैं? उसमें देखिए, मेरा तो जहाँ तक जोड़ों का जो क्लिनिक है उसके लिए तो फिर चूँकि मैं बाहर के मुल्क होता हूँ, तो जब भी पाकिस्तान आता हूँ तो कोशिश होती है कि अपने इस हॉस्पिटल में फ्री क्लिनिक लगाएं। दूसरे इलाकों में मुझे एक एक दो बंदों ने जो सीनियर थे मेरे पुराने जनरल्स ऑफिसर जो थे, उन्होंने कहा था, तो उसको भी हम कंसिडर करें कि उन जाके कहीं और भी कैंप लगाएं, लेकिन थोड़ा सा टाइम के हिसाब से मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहाँ तक इस कैंप का तल्लक है, इसको पूरा का पूरा हम जो है सिर्फ बुमला फैमिली जो है खुद वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और इसको रन कर रही है इस तरह के कैंप्स को। लेकिन बाकी जो भी लोग असामीन सुन रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि इस तरह के कैंप्स में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने इलाके में लगवाएं। यहाँ पे मुस्लिम हैंड्स या कोई और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे रब्ता करें, जिनके पास स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, ताकि इस तरह के जो मुस्तहिक मरीज़ हैं या अफराद हैं उनकी मदद हो सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब टाइम देने के लिए। आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट और उसके अलावा गायनाकोलॉजिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट, यानी हर किस्म के डॉक्टर। अभी डॉक्टर हारून साहब से तो आपकी बात हो गई है, जो हड्डियों के रिलेटेड जो भी इन मामलात होते हैं वो देखते हैं। अब हम चलते हैं और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। डॉक्टर हीरा, आज के कैंप में अपनी जो ड्यूटी है वो भी यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रही हैं। हम इनसे बात करेंगे, गायनाकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि आजकल के दौर में सी सेक्शन जो है ना, वो हर दूसरे डॉक्टर के पास जाएँ तो वो इसी को कहते हैं कि आप सी सेक्शन करवाना पड़ेगा। क्यों हो रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है? ज़्यादातर मैं तो नहीं करती वैसे सी सेक्शंस, लेकिन ये है कि पेशेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है आजकल, क्योंकि मैं जिस तरह प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरे पास पहला पेशेंट, पहला बच्चा है, आके कहते कि जी हमने तो ऑपरेशन करवाना है। तो फिर पेशेंट को काउंसल करना और ये सारा कुछ, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे नॉर्मल डिलीवरी का रेट ज़्यादा ही है ओवरऑल। लेकिन सी सेक्शन आपको पता है कि पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था, अब होता है। यानी ये जो पेशेंट हैं ये उनकी डिमांड होती है। पेशेंट की भी डिमांड होती है, कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो गई हैं, जिस तरह से अब पोली होता है, पोली मतलब बच्चे में पानी का ज़्यादा होना, या कोई कॉम्प्लिकेशंस, हज़ार तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मेकोनियम आ जाता है, जिस तरह पखाना कर दिया बच्चे ने, इस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो गई हैं। पहले कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती थी। वर्कआउट कुछ पेशेंट्स का इस तरह का होता है, इसकी वजह से ये ज़्यादातर होता है। डॉक्टर साहब, आपको मैसेज देना चाहेंगी, आज आप शकीला में मौजूद हैं और जितने आप पेशेंट देख रहे हैं, कोई एक ऐसी चीज़ जो अगर जो सुनने वाले देखने वाले हैं उन तक पहुँचे तो उन खवातीन का कोई फ़ायदा हो जाए?
ख़वातीन का लिए मेरे पास तो ज़्यादातर ये जो पेशेंट्स आती हैं बेचारी घरेलू तंगियों और उसकी वजह से आती हैं, उनके लिए यही मैसेज है कि अपनी एक तो डाइट बहुत अच्छी रखें। प्रेगनेंसी में जो हम मेडिसिन्स दें वो बाकायदगी से लिया करें ताकि आप वो उन कॉम्प्लिकेशन से बच सकें, ठीक है। जिस तरह पीआईएच का मतलब होता है प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन होती है, बीपी ज़्यादा होना, उनकी मेडिसिन्स लिख के देते हैं लेकिन पेशेंट्स नहीं लेते। कुछ घर वालों के भी नॉन कंप्लाइंट होते हैं, वो नहीं लेके देते। तो इसकी वजह से घर वालों को भी चाहिए और औरतों को भी चाहिए कि अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें। डॉक्टर आमिर सुल्तान ईएनटी स्पेशलिस्ट, हम इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आजकल नाक कान गले के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप देख रहे हैं मौसम के लिहाज से ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? और जो छोटे बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसका कोई इफेक्ट कोई कानों में या कोई आंखों में कोई ऐसा कोई पड़ रहा है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें, जैसे अभी ये मौसम है, जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तो ज़ाहिर है नाक कान गले के जो अमराज हैं वो थोड़े बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और अभी तो शुक्र अल्लाह का कि आजकल में बारिशें हो रही हैं, तो उससे काफ़ी ये एलर्जी और डस्ट वगैरह जो है बैठ जाएगी, तो होप्स हो के जो नाक कान गले की बीमारियां वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। लेकिन वही बात है कि अभी तो इस वक्त तो ये सीज़न चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। तो जहाँ तक अगला सवाल था आपका कि जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हेयरिंग पे, बिल्कुल उससे थोड़ा बहुत तो हेयरिंग पे इफेक्ट होता है, क्योंकि जितना नॉइज़ इंड्यूस हम ज़्यादा करेंगे कानों में उतना वो नर्व डैमेज के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो इफेक्ट तो पड़ता है इनका। मेडिकल ऑफिसर हैं जी यहाँ पे इस हॉस्पिटल में डॉक्टर साजिद साहब। अब इनके साथ आज विज़िट करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इन्होंने बहुत हेल्प की सर, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और साजिद भाई बताइएगा, ये जो पीछे गाड़ी खड़ी है, ये जो पीछे लोग खड़े हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, इनके हवाले से बताइएगा कि ये क्यों खड़े हैं, अंदर क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू राहिल भाई, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। दरअसल आज का जो कैंप है इसमें हम मल्टी स्पेशलिटीज़ जो हैं वो चेक हो रही हैं, जिसमें हमारे कर्नल साहब हैं डॉक्टर हारून रशीद रेमाटोलॉजिस्ट, उसके बाद आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर वसीम, उसके बाद हमारे पास ईएनटी स्पेशलिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट, बच्चों के स्पेशलिस्ट पीड्स, और हमारे पास जर्नल ओपीडी भी चल रही है जिसमें मेल और फीमेल सेपरेट चेक हो रहे हैं। वो जैसे कि आपने विज़िट किया है तो उसमें वो सारे सेपरेट चेक हो रहे हैं जी। मज़ीद बताइएगा कि यहाँ पे अगर कोई टेस्ट होता है या फिर कोई मेडिसिन अगर किसी को देनी होती है, उस हवाले से मुझे बता दीजिएगा। और दूसरी चीज़ बताइएगा कि ख़वातीन और बच्चे, मैं लाइन में देख रहा हूँ कि ये अंदर जा रहे हैं गाड़ी में, तो क्या अंदर डॉक्टर्स जो हैं वो सारे मेल बैठे हुए हैं? जी, हमारे पास मेल डॉक्टर भी हैं और फीमेल डॉक्टर भी हैं, उनमें सेग्रीगेशन की हुई है लेफ़्ट एंड राइट पे। तो जैसे ही जो मरीज़ अगर मेल है तो वो मेल की साइड, और जो फीमेल है वो फीमेल की साइड। बाकी जो अद्वियात हैं वो कम्प्लीटली फ्री हैं, यहाँ से भी हम दे रहे हैं। जो अद्वियात यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो हम अपनी फार्मेसी से दे रहे हैं। बाकी जो टेस्ट हैं वो हमारी लेबॉर्ट्री में भेजे जा रहे हैं, वहाँ पे हम कर रहे हैं। बताइएगा कि जो आंखों का ऑपरेशन है, लाइक मोर देन 65 पेशेंट हमने देखे हैं कि यहाँ पर मौजूद है। अगर अगर आज सारे जो ऑपरेशन है वो नहीं हो पाते, तो क्या ये फिर नहीं होंगे? नहीं, जितने भी मरीज़ हमारे पास जिनकी स्क्रीनिंग हुई है इंशाल्लाह हम उन तमाम मरीज़ों का ऑपरेशन करेंगे। अगर कोई मरीज़ किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से बच जाता है तो उनका नाम नंबर हमारे पास नोट होगा, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद उनका दोबारा से ऑपरेशन किया जाएगा। इस तरह नहीं है कि कोई भी मरीज़ जिसकी स्क्रीनिंग हुई है वो रह गया। इन केस अगर किसी का हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग या HIV स्क्रीनिंग में वो पॉजिटिव आता है, वो थोड़ा स्पेशलाइज्ड केस हो जाता है, उसको हम DHQ में देखेंगे। बाकी जितने भी मरीज़ हैं उनका इंशाल्लाह यहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा। साजिद भाई, कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हो जो मैं ना पूछ सका हूँ जो आप बताना चाहते हो, ख़ासकर इस हॉस्पिटल का बताइएगा, इस हॉस्पिटल का एड्रेस जो है वो भी बताइएगा, क्योंकि अगर कोई यहाँ पर आना चाहता है, कोई विज़िट करना चाहता है, कोई अपनी आंखों से आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर हम कितने खरे साबित हो रहे हैं, कितने सच्चे साबित हो रहे हैं, तो उसका फ़ैसला भी आपको हम करने की इजाज़त देते हैं कि आप इस हॉस्पिटल में खुद आ सकते हैं और ख़ुद सारा मामला जो हो रहे हैं वो देख सकते हैं। मुझे इस हॉस्पिटल के हवाले से बताइएगा, और दूसरी चीज़ कोई चीज़ अगर रह गई है तो वो प्लीज़ बता दीजिएगा। जी राहिल भाई, जो यहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं, मैं पिछले 5 साल से इसी हॉस्पिटल से एफिलेटेड हूँ। हम यहाँ पे 3 डॉक्टर्स जो हैं हिमा वक्त 24/7 जो है मौजूद होते हैं, जिसमें 2 मेल डॉक्टर, 1 फीमेल डॉक्टर। इमरजेंसी हमारे पास 24/7 है। उसके अलावा हमारे हॉस्पिटल की अपनी एम्बुलेंस है जो पिछले 10 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही है। अगर कोई मिनिमल चार्जेस लिए जा रहे हैं तो वो एदी वेलफेयर ट्रस्ट के रूल्स के रेगुलेशंस के हवाले से उसके बिल्कुल मुताबिक लिए जा रहे हैं। बाकी कोई भी बंदा अगर विज़िट करना चाहे तो शकरीला बाज़ार के बिल्कुल साथ ये हॉस्पिटल मौजूद है, जो कि 24/7 अपनी सर्विसेज दे रहा है।
इसमें ये हॉस्पिटल बहुत मिनिमल चार्जेस के साथ हम मरीज़ों को देख रहे हैं और ऑलमोस्ट साल में 2 से 3 दफ़ा हम फ्री कैंप्स का इनकाद कर रहे हैं। बाकी अगर इन केस कोई भी हमारे जो हॉस्पिटल के एक्सपेंस हैं अगर वो मैच नहीं हो रहे तो वो हमारी फैमिली बुमला ब्रदरान्स हमेशा हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और मोस्टली अगर कोई मरीज़ जिसके पास पैसे नहीं हैं या वो चेक कराने की सकत नहीं है तो वो हमेशा हम फ्री चेक करते हैं और उनको फ्री अदवियात दी जाती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका वजन, आपका बहुत शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने देखा कि आज हम यहाँ पर मौजूद थे, कैसे यहाँ पे कितने बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनका इलाज किया जा रहा है, उनका चेकअप किया जा रहा है, उन्हें अद्वियात दी जा रही हैं। मैंने देखा बुज़ुर्ग जो नहीं चल सकते, जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो उन्हें हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। अगर कोई बच्चा है, उनका कोई मसला है तो उन बच्चों को भी अच्छे तरीके से प्रॉपर गाइड किया जा रहा है। तो ये हैं हकूकुल इबाद, जिनकी मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में भी बात करता हूँ। इसके ऊपर हम जितना फोकस करेंगे, इसके ऊपर हम जितना देखेंगे, जितने इसकी केयर करेंगे, उतना ही हम खुदा की ज़ात को राज़ी कर सकते हैं। बुमला ब्रदर्स जो है उनका मकसद अपना नाम बनाना नहीं है। अल्लाह का शुक्र है तहसील सराय आलमगीर में, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में अगर आप इनका नाम लेंगे तो हर बंदा इनको जानता है। इन्होंने अपना नाम बनाने के लिए नहीं बल्कि खुदा की ज़ात को राज़ी करने के लिए, खुदा की मखलूक के साथ ये जो एहसन, जो नेकी है, ये करने का जो तरीक़ाकार है वो अपनाया है। और इनका मैसेज भी आपकी तरफ यही है कि आप भी ये काम करें, जितना हो सके आप लोगों की खिदमत करें, हकूकुल इबाद जो है वो अदा करें। खुदा की ज़ात आपसे और हमसे इंशाअल्लाह राज़ी होगी। जज़ाकल्लाह जी।